सो वेलकम गाइस, हम यहाँ से क्या स्टार्ट कर रहे हैं, अपना इंटरमीडिएट कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। बिगनर हमने फिनिश कर लिया है। अब गाइस यहाँ पे हम थोड़े से और अभी तक हम क्या कर रहे थे, खाली हम इंडिविजुअल प्रोसेस सीख रहे थे, राइट। अब गाइस जो हमारी जितनी भी एपीआईज थी एंड जो जितनी भी चीजें समझ रहे थे, अभी तक हमने सिर्फ क्या समझी, इंडिविजुअल समझी। एक लेआउट में समझ लिया, एक मल्टीपल स्क्रीन समझ ली, एक में नेटवर्किंग समझ ली, एक में डेटाबेस समझ लिया, एक में यूजर इनपुट समझ लिया। तो ये सारे कंपोनेंट्स क्या थे, इंडिविजुअल वर्क कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, सारे कंपोनेंट्स को क्या करेंगे, मर्ज करके समझेंगे इस कोर्स में, इंटरमीडिएट में, कि कैसे एक ऐप वर्क करता है। और इसमें हम दो ऐप डेवलप करेंगे गाइस। एक है दोनों ऐप गूगल के हैं, एंड इन दोनों ऐप्स की हेल्प से गाइस हम क्या समझेंगे, कैसे सारे कंपोनेंट्स क्या एक साथ वर्क करते हैं एंड उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। ये वाला गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इंटरमीडिएट, क्योंकि इसमें जिन कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे हमने उन्हें टच करा है, सिर्फ अभी टच ही करा है। अब क्या करना है, हमें उन्हें समझना है थोड़ी डीप नॉलेज के साथ। तो इस कोर्स में गाइस करेंगे क्या, हमारी इसमें दो ऐप होंगे। पहला ऐप क्या है, हमारा वेदर ऐप, जिसका नाम है सनशाइन ऐप, और ये किसका है, गूगल का ऐप है गाइस। तो पहले तो हम ये ऐप देखेंगे, इसकी हेल्प से हम क्या क्या सीखेंगे, लिस्ट व्यू, अडेप्टर व्यू, जितने भी गाइस अभी तक हमने सीखा है, चाहे वो नेटवर्किंग हो, चाहे वो डेटाबेस हो, चाहे वो रिसाइकलर व्यूज हो। तो इसमें गाइस हम सारे कंपोनेंट्स क्या करेंगे, एक साथ मर्ज करके उसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, क्योंकि अभी तक हमने इम्प्लीमेंटेशन करे बट सबको क्या करे, अलग अलग करा। अब कैसे देखेंगे कि कैसे जब हम एक ऐप डेवलप करते हैं तो उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, कि हम लोग क्या करेंगे गाइस, उसको एक तरीके से आप ये सोच लो कि एक तरीके से हम इमेजिन कैसे करेंगे कि हमें ऐप डेवलप कैसे करना है। एंड जो हमारा दूसरा ऐप होगा वो कौन सा होगा, एक टॉय ऐप होगा, जिसमें हमें लिस्ट व्यू में सिंपल क्या जो हमारे फेवरेट ऐप हैं वो दिखाने होंगे। तो ये होगा हमारा सेकंड ऐप। अब गाइस बात कर लेते हैं, जैसे अब कई बार हम इमुलेटर पे रन करते हैं, राइट, अपना एंड्रॉइड जो रन करते हैं हम एपीके। तो गाइस इसके लिए सबसे पहले ये समझ लें, बेस से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक गाइस सिर्फ हमने प्रोसेस के बारे में बात करा था। अब ये समझ लेते हैं बेसिकली रन कैसे होता है। तो बेसिकली ये किस पे रन होता है गाइस, लिनक्स कर्नल पे रन होता है। एंड लिनक्स कर्नल गाइस बहुत लो परफॉर्मिंग बेस होता है। मतलब ये क्या, इसके अंडर क्या काम आता है लिनक्स कर्नल के, कि गाइस ये हार्डवेयर की परफॉर्मेंस मैनेज करता है, पावर मैनेजमेंट करता है, स्टोरेज मैनेजमेंट, सारे कंपोनेंट्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है बेसिकली किसके, हमारे फोन को। तो लिनक्स कर्नल हमारे हार्डवेयर को हमारे किससे, एंड्रॉइड फ्रेमवर्क से क्या करता है, कनेक्ट करता है। अब गाइस डायरेक्टली कनेक्ट ना करके इसके ऊपर एक और लेयर होती है हमारी, जो किसकी होती है, सी प्लस लिब्स की होती है, और एक किसकी होती है, एंड्रॉइड रन टाइम की, जो बेसिकली हमें एक रन टाइम इंस्टेंस क्रिएट करता है किसका, हमारे एंड्रॉइड फ्रेमवर्क का। अब गाइस सी लिब्स बेसिकली क्या होती है, लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे हमारी क्या हो गई, एसक्यूलाइट हो गया। तो ये लेयरिंग क्या होती है गाइस, डेटाबेस की लेयरिंग होती है, मतलब लाइब्रेरीज की, जिसमें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन कंटेन होती है कि कौन सी चीज कैसे वर्क करेगी। एंड एंड्रॉइड रन टाइम कौन सा हो गया गाइस, जो बेसिकली एंड्रॉइड रन टाइम आप ऐसा सोच लो कि ये इंस्टेंस क्रिएट करता है किसकी हेल्प से, क्लासेस की हेल्प से, ताकि ये क्या कर सके, हमारे ऐप को रन करवाने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे सके और कनेक्ट कर सके किससे, लिनक्स कर्नल से हमारे। फिर आती है हमारा एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। बेसिकली गाइस ये क्या करता है, हमें एक प्रोवाइड करवाता है, क्या, एक बेस प्रोवाइड करवाता है जहां पे हमारे एप्लीकेशन क्या कनेक्ट कर सकते हैं। एक गाइस ये सोच लो आप, एप्लीकेशन है, उसके बीच में एक लेयर है, उसके नीचे एक लेयर है। तो रन टाइम जो होता है वो स्टार्ट करता है, इनिशियलाइज करता है जो हमारा एंड्रॉइड फ्रेमवर्क है, जो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, सॉरी। तो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क बेसिकली गाइस हमें क्या देता है, एक्सेस देता है किस पे, एंड्रॉइड रन टाइम पे, जो क्या करे, इंस्टेंस क्रिएट करके उसे रन करता है क्लासेस के थ्रू। उसके बाद आती है हमारी फोर्थ लेयर, क्या होती है, एप्लीकेशन लेयर, बेसिकली जहां पे सारे हमारे एप्स हमें इंस्टॉल दिखते हैं। तो बेसिकली गाइस हमारे पास कितने, यहाँ पे 4 ऑप्शंस होते हैं। एंड बेसिकली एप्लीकेशन लेयर एक काम और भी करता है गाइस, कि ये क्या करता है, हमें एक्सेस करता है जो बाइट कोड में हमारे जो एप्स होते हैं, जो कन्वर्टेड बाइट कोड होते हैं। और बेसिकली गाइस ये चीज वर्क कैसे करती है, क्योंकि जब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क से हम एप्लीकेशन लेयर में जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है गाइस, हमारा ऐप कन्वर्ट होता है बाइट कोड में। अब और उसमें हम कंपाइलर्स के थ्रू या और उसके क्या मशीन, वर्चुअल मशीन्स के थ्रू हम करते हैं। बट जो एंड्रॉइड में है, एंड्रॉइड में हम किसकी हेल्प से करते हैं, ये अपने ऐप को बाइट कोड में चेंज करने के लिए गाइस हम यूज करते हैं ग्रेडल। तो ग्रेडल बेसिकली यूज क्यों होता है, ग्रेडल यूज होता है गाइस, हमारा जो एपीके है, जो एप्लीकेशन हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है, उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं ग्रेडल। तो अगर आप थोड़ा सा इसे एक सीरीज में समझो तो बेसिकली ग्रेडल में वर्क कैसे करता है, कि हम स्टार्ट करते हैं अपने एंड्रॉइड प्रोजेक्ट से। तो ये हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है गाइस, एंड्रॉइड प्रोजेक्ट से स्टार्ट होता है।
एंड एंड्रॉयड प्रोजेक्ट जैसे हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में, तो वो वाला जो प्रोसेस है वो क्या है गाइस, ये वाला है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट जब हमारा बिल्ट होना शुरू होता है, ये गाइस क्या देख रहे हैं हम, जो प्रोसेस है किसका, हमारे एप्लीकेशन का। अभी हमने सिंपल देखा कि कर्नल लेयर्स पे कैसे जाता है, अब देख रहे हैं गाइस वो जनरेट कैसे होता है। तो एंड्रॉयड प्रोजेक्ट से हमारा किस में जाता है गाइस, ग्रेडल में जाता है, क्योंकि ग्रेडल ही हमारे प्रोजेक्ट को क्या करता है, बिल्ड करता है गाइस। अब जब मैंने आपको बताया था कि हमारा ग्रेडल किस वर्क में आता है, हमारा ग्रेडल कन्वर्ट करता है किसमें, बाइट कोड में, किसको, हमारे ऐप को। तो बेसिकली गाइस ग्रेडल का नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जितने भी चीजें हमने उसमें लिखी हैं अपने ऐप में, राइट, जो हमारा कोड है उसे बाइट कोड में करना, रिसोर्सेज, मैनिफेस्ट, इन सबको कंप्रेस करके एक क्या करता है, एक फाइल में कन्वर्ट कर देता है, जो क्या होती है, हमारी एपीके होती है। उसके बाद गाइस इसे क्या करता है, साइन करता है, इसे डिजिटल सिग्नेचर करता है इस पे, ताकि उसे सिग्नेचर मिल सके। एंड उसके बाद हम उसे या तो अपने डिवाइस पे रन करवा सकते हैं, या फिर जो एमुलेटर पे जब हम रन करवा के देखते हैं एडीबी पे, तो वो होता है गाइस। तो बेसिकली गाइस हमारा एडीबी होता क्या है, एंड्रॉइड डिबग ब्रिज, राइट। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम अपने एंड्रॉइड फोन पे इंस्टॉल करें या अगर एमुलेटर पे रन करेंगे तो क्या किस पे होगा गाइस, किसकी हेल्प से, एडीबी की हेल्प से। तो ये क्या होता है गाइस, हमारा पूरा एक प्रोसेस होता है एंड्रॉइड प्रोजेक्ट का। फिर ग्रेडल करता है कॉम्प्रेस सारे कोड को, रिसोर्सेज को और मैनिफेस्ट को, किसमें, एक एपीके में, फिर साइन होता है और फिर वो इंस्टॉल होके रन हो जाता है। अब हमें ये समझना है गाइस सबसे पहले कि हमारा जो एंड्रॉइड होता है, राइट, अभी तक हम जितनी भी उसमें बात कर चुके हैं, जितना भी अपना पढ़ा है अभी तक मैंने हमेशा कहा कि एक्टिविटीज में ये कर रहे हैं, ये एक्टिविटी है, राइट। तो अब हमें ये समझना है कि बेसिकली एक्टिविटी होती क्या है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ गाइस ये देखा कि कैसे हम एक्टिविटी को क्रिएट करते हैं, किससे, ऑन क्रिएट से, और कैसे लेआउट से हम उसे कनेक्ट करते हैं। तो अभी तक हमने लेकिन ये नहीं समझा कि हमारी एक्टिविटी, कोर एक्टिविटी होती क्या है, राइट, कि यहाँ कहाँ से आती है, कौन लॉन्च करता है, कैसे हम इसे डिटेक्ट करते हैं, कैसा हमारा सिस्टम इसे डिटेक्ट करता है। तो इससे पहले कि हम गाइस एक्टिविटी समझे, सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारे एप्स क्या होते हैं। ऐप हमारे क्या होते हैं, एक कलेक्शन होता है कलेक्टेड कंपोनेंट्स के। अब गाइस वो हमारे कलेक्टेड कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, क्योंकि एक्टिविटी समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे एप्स रन कैसे होते हैं। तो इसके लिए समझने के लिए गाइस हमें क्या समझने पड़ेंगे, उसके कंपोनेंट समझने पड़ेंगे, जो एप्स जिन कंपोनेंट से मिलके बना होता है। तो हमारा ऐप 4 तरीके के कंपोनेंट से मिलके बना होता है गाइस। पहला क्या होता है, एक्टिविटी। अभी तक हमने सिर्फ एक्टिविटी देखी कि कैसे हम एक्टिविटी पे वर्क कर रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटीज क्रिएट कर रहे हैं और उस पे इन्फ्लेट करके लेआउट की हेल्प से हम यूज करते थे, राइट। उसके बाद गाइस हमारी दूसरी जो कंपोनेंट होता है, जो हम अपने एंड्रॉइड एप्स में यूज करते हैं, वो कौन सा होता है, सर्विस। इसके बारे में भी हमने बात नहीं करी है। आगे गाइस अभी सिर्फ हम किस पे फोकस करेंगे, अपनी एक्टिविटी पे फोकस करेंगे। मैं आपको सिर्फ कंपोनेंट्स बता रहा हूँ। ये जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे जैसे अब आगे बढ़ते रहेंगे, इन पे डिस्कशन हम करते रहेंगे और इनकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तीसरा हमारा जो कंपोनेंट होता है वो गाइस ब्रॉडकास्ट रिसीवर होता है। नाम से आपको समझ में आ भी रहा होगा ये बेसिकली क्या वर्क करता है, राइट। एंड हमारा फोर्थ कंपोनेंट क्या होता है, कंटेंट प्रोवाइडर। तो गाइस इसमें अभी तक जो इतने हमारे 4 कंपोनेंट्स हैं, हमने इसमें 2 कंपोनेंट्स देख रखे हैं, वर्क कर रखा है। किस पे, एक तो एक्टिविटी पे हमने वर्क कर रखा है और एक किस पे वर्क कर रखा है, जो हमारा कंटेंट प्रोवाइडर था। डेटाबेस के हमारे लास्ट लेसन में हमने कंटेंट प्रोवाइडर्स में पूरा का पूरा जो लेसन था उसमें कंटेंट प्रोवाइडर्स पे ही वर्क कराएगा। इस कैसे कंटेंट प्रोवाइडर से हमें डेटा फेच करना है, यूज करना है। तो उसमें हमने क्या देखा गाइस, कैसे कंटेंट प्रोवाइडर हमारी एक्टिविटी से कनेक्ट हो रहा था। तो ये बेसिकली क्या हो गया, एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से कनेक्ट करके ऐप बनाता है। तो बेसिकली हमारे सिर्फ ये 2 कंपोनेंट नहीं, हमारे 4 कंपोनेंट होते हैं जो मिलके क्या बनाएंगे, एक ऐप बनाएंगे। अब पहले हमें फोकस किस पे रखना है, खाली एक्टिविटी पे रखना है। तो देखते हैं एक्टिविटी बेसिकली होता क्या है। अब ये जो हमारे जितने कंपोनेंट्स होते हैं, एक चीज और गाइस, पहले तो एक्टिविटी देख ही लेते हैं, लेकिन एक चीज और, ये सारे जितने भी हमारे क्या होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं, हमें ये कैसे पता लगेगा ये चारों कनेक्टेड कैसे रहेंगे, राइट। तो इसके हेल्प कौन करता है गाइस, हमें एंड्रॉइड मैनिफेस्ट हेल्प करता है। ये सारी क्या करता है, कनेक्टेड रखता है हमें सारी किसके कंपोनेंट्स को, एंड्रॉइड फ्रेमवर्क में। तो बेसिकली ये चारों जितने कंपोनेंट है हमारे, क्या कौन करता है इसे मैनेज, हमारा एंड्रॉइड मैनिफेस्ट। आप क्या समझ लेते हैं, एक्टिविटी समझ लेते हैं। तो बेसिकली गाइस हमारी, अगर मैं आपसे पूछूं एक्टिविटी क्या है, राइट, तो आप कहोगे आई डोंट नो, एक्टिविटी बेसिकली एक क्या है, कोड है जो हम लिख रहे हैं, राइट। लेकिन गाइस एक्टिविटी अगर आप सोचो तो बेसिकली क्या है, एक सिंगल यूजर इंटरफेस, मतलब एक हमने सिंगल क्या लिखा है कि इसको यही काम करना है बस, मतलब सिंगल यूज प्रोसेस लिखा है हमने कोई। तो बेसिकली एक्टिविटी हमारी क्या हुई कि अगर मैंने एक, हमारा यूजर इंटरफेस है तो मैंने उसको लिखा कि तुम्हें ऐसे परफॉर्म करना है या तुम्हारी ये फंक्शनैलिटी है, तो उसका क्या है, सिंगल यूजर इंटरफेस है, मतलब कि उसका वही काम है, वो क्या है, एक एक्टिविटी है।
तो हमारी एक्टिविटी किस तरीके से डिफाइन करी जा सकती है अगर पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलेंगे इसे सिंगल फोकस थिंग दैट द यूजर कैन डू। एक एक्टिविटी में एक पर्टिकुलर चीज जो हमारा फोकस होता है उसे करने में यूजर को, वो क्या होती है, एक्टिविटी होती है हमारी। इसे एक दूसरी लैंग्वेज में ये भी बोला जा सकता है कि एक्टिविटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, एक विंडो क्रिएट करने के लिए, किसमें, हमारे एप्लीकेशन में, जो क्या करती है, इवेंट्स को सिस्टम से ड्रॉ करती है एंड रिसीव करती है। मतलब अब गाइस जो हमारा एंड्रॉइड क्या है, फोन है, राइट, हमारा फोन हो गया जिसपे क्या है, हमारा एंड्रॉइड सिस्टम है। तो जब हमने ऐप अपना खोला तो हमारी क्या खुली, एक्टिविटी खुली। तो यूजर ने जब अपने फोन में जो हमारा हार्डवेयर है उसके थ्रू एक्टिविटी पे हमने इंटरेक्ट करा, तो बेसिकली एक्टिविटी क्या कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है हमारे ऐप पे, जो क्या कर रही है, यूजर को एक्सेस दे रही है उसको यूज करने का, उस प्रोसेस को यूज करने का, किसके थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू। तो ये क्या होती है हमारी एक्टिविटी।